नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हैबिट बिल्डिंग के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कुछ नई आदत लगानी है, उसके बाद आप उस पर प्लान करते हो और 2-3 दिन करने के बाद आपको मन ही नहीं करता, सब कुछ फिनिश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप 2-3 दिन एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आपका मन ही नहीं करता, आप कहते हो यार छोड़ो ना यार, कौन करेगा। ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेस है एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसका जो चैप्टर 15 है उसके ऊपर, जिसका नाम है कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। और ये चैप्टर चौथे लॉ के ऊपर है, जो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये चौथा लॉ क्या है। और अगर नहीं पता हो तो टेंशन मत लेना, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि ये चौथा लॉ क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह इस वीडियो की शुरुआत भी करते हैं एक स्टोरी के साथ। इस स्टोरी है लेट 1990s की। एक सोशल हेल्थ वर्कर होता है जिसका नाम होता है स्टीफन ल्यूबी। वो अपने घर को छोड़कर पाकिस्तान में कराची नाम की सिटी में आता है। कराची उस वक्त का एक इकोनॉमिक हब, एक ट्रांसपोर्टेशन हब और एक पॉपुलर सिटी है। लेकिन ये सिटी लीस्ट लिवेबल सिटीज़ में से एक भी थी। उसके जो 60% लोग हैं वो स्लम्स में रहते थे। वहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो डिस्कार्डेड मटेरियल के साथ बनाए जाते थे, जैसे कि टिन हो गया और बहुत सारे डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, उससे वो घर बनाए जाते थे। वहाँ पे ना कोई वाटर सप्लाई ठीक से था, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी ठीक से थी और ना ही कोई वेस्ट रिमूवल सिस्टम था। और इस सारे सिस्टम की वजह से वहाँ पे जो इलनेस और डिसीजेस है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते थे। अब जो लोबी है और उसकी जो टीम है उन्होंने ये जाना कि सिर्फ एक अच्छी आदत के साथ ये इलनेस और डिसीजेस कम हो सकते हैं। और वो अच्छी आदत थी सिर्फ अपना हैंड वॉश करने की आदत। फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि वहाँ पे जो लोग हैं ना, उन्हें ये पता है कि अगर हैंड वॉश करेंगे तो उन्हें डिसीज नहीं होंगे, उन्हें वो बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर वो नहीं करते। उन्हें नॉलेज था कि हैंड वॉश करने से उन्हें कम बीमारियाँ होगी। लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ लोग थे जो सिर्फ एक हाथ धोते थे, कुछ भूल जाते थे, कुछ धोते ही नहीं थे। तो लूबी को पता चला कि नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। तो लूबी ने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक सेफगार्ड नाम की सोप कंपनी होती है उनके साथ पार्टनरशिप की। उन्होंने ऐसा सोप बनाया जिसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा था। उससे हैंड वॉश करने के बाद हाथ की स्मेल बहुत ही कमाल की आती थी। इससे क्या हो गया, हैंड वॉशिंग का जो एक्सपीरियंस है वो प्लेजरेबल बन गया। उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोग उनका सोप यूज़ करने के बाद हैंड वॉश करने लगे थे। फिर लूबी ने ये जाना कि जिस प्रोडक्ट में हमें प्लेजर मिलता है, जिसमें हमें अच्छा फील होता है, वो प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, आप अगर मिंट की टूथपेस्ट होगी या फिर च्युइंग गम है, उसमें हमें फ्लेवर्स अच्छे मिलते हैं, उसमें हमें टेस्ट अच्छा मिलता है, इस वजह से हम उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई सोप है, उसका अगर स्मेल अच्छे से आता है तो आप उसे ज़्यादा यूज़ करते हो। तो क्या आप ऐसा करते हो, ये कमेंट में ज़रूर बताना। टूथपेस्ट की एड्स भी देखो जिसमें फ्रेशनेस, टेस्ट, इसी का यूज़ करके उनकी एड्स की जाती है। अब जब लूबी ने ये पार्टनरशिप की, लोगों को वो सोप्स दिए, तो उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारी बीमारियाँ कम हो गई थी, बहुत सारे बच्चे हेल्दी होने लगे थे। फिर लूबी ने 6 साल बाद फिर से कराची को विजिट किया और उसने देखा कि उसने जिन लोगों को सोप्स फ्री में बांटे थे, अब उनके पास हैंड वॉश करने के लिए एक सेपरेट जगह थी। वहाँ पे सोप्स ऑलरेडी थे और लोग हैंड वॉश ज़्यादा कर रहे थे। और इस स्टोरी में से ये समझाया गया है कि यही है हमारे 4th लॉ की पावर, जो कि है मेक इट सेटिस्फाइंग। किसी भी एक्सपीरियंस को सेटिस्फाइंग कर दो, आप उसे रिपीट करोगे। जैसे कि हैंड वॉश करने का, अच्छी स्मेल आती है, हमें अच्छा फील होता है, तो हम उसे रिपीट करते हैं। और यही 4th लॉ आप रिलेशनशिप्स में देखोगे, आप अपने फ्रेंड्स में भी देखोगे। जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ आपको अच्छा फील होता है, आप उसके साथ ज़्यादा रहते। तो यही तो है 4th लॉ, मेक इट सेटिस्फाई। जिसके साथ आपको अच्छा लगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, आपको एक प्लेजर मिल गया, या फिर किसी चीज़ को खाने से आपको प्लेजर मिल गया। फॉर एग्जांपल शुगर ले लो, शुगर मिलने के बाद आपको प्लेजर्स मिलते हैं, आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, इससे आप उसे बार बार खाते हो। और जिसके साथ आपको अच्छा नहीं लगता है, मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जो प्रोडक्ट आपको प्लेजर नहीं देता है, जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, वो चीज़ें आप रिपीट नहीं करते हो। देखो, रूल बहुत सिंपल है, व्हाट इज़ रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड, व्हाट इज़ पनिश गेट्स अवॉइडेड। यानी कि जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप उसे रिपीट करोगे। जिसमें आपको पनिशमेंट मिलती है, एफर्ट लगते हैं, उससे आप रिपीट नहीं करो। तो हमारे जो पहले 3 लॉ थे, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट ईजी, मेक इट अट्रैक्टिव, वो क्या करते हैं, किसी भी आदत को, किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। यानी कि क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, ये जो सिस्टम है हमारा, उसके जो पहले 3 लॉ है वो हेल्प करते हैं आपको एक्शन को लेने में। और हमारा जो चौथा लॉ है, जो 4th लॉ है, मेक इट सेटिस्फाइंग,
वो हेल्प करता है उस बिहेवियर को रिपीट करने में, और इसी तरह से हमारी आदत फॉर्म हो जाती है। तो अगर आपको आदत लगानी है तो ये 4 लॉज इंपॉर्टेंट है, और ये 4 लॉज में जो भी स्ट्रैटेजीज दी गई है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है किसी भी आदत को लगाने के लिए या फिर किसी भी आदत को ब्रेक करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने पहले चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले से सारे चैप्टर्स की समरी देखो, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। अब आपको ये तो समझ आया कि अगर आपको आदत लगानी है तो आपको उससे सेटिस्फाइंग करना होगा, यानी कि जो हमारी स्टोरी थी हैंड वॉशिंग की, उसमें हैंड वॉश करने से सेटिस्फेक्शन मिलता था, अच्छा फील होता था, तो इसलिए लोग हैंड वॉश करने लगे। उससे पहले उन्हें नॉलेज था लेकिन फिर भी वो नहीं करते थे क्योंकि उसमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी है, यहाँ पे हमें डिले सेटिस्फैक्शन के पीछे नहीं भागना है लेकिन इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन के पीछे भागना है। अब ये इमीडिएट सेटिस्फैक्शन क्या है, यानी कि इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन क्या है, डिले सेटिस्फैक्शन क्या है, इसे भी सिर्फ 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। मान लो आप एक जानवर हो, एक एनिमल हो, आप जंगल में रहते हो, तब आपके गोल्स क्या होंगे कि आपको शिकार करना है, आपको खाना खाना है, आपका शेल्टर चाहिए, आप सेफ रहो, राइट, आपको जीना है, बस इतना ही गोल होंगे। और ये गोल क्या है, इंस्टेंट गोल्स है। आपको भूख लगी है, आपको जल्दी शिकार चाहिए, इंस्टेंट, यानी कि अभी चाहिए, राइट। आपको आपके पीछे कोई शिकारी लगा है, आपको जान बचनी है, इंस्टेंट। अब आप सोचो इंसान क्या करता है, उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि जानवर एक शिकार कर दिया, फूड मिल गया, भूख मिट गई, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल गया, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिल गया, लेकिन इंसान के लिए ऐसा नहीं होता है। देखो मॉडर्न सोसाइटी है ना, वो डेली सेटिस्फैक्शन के ऊपर हमारी काम कर रही है। फॉर एग्जांपल आपने आज काम किया, आपको सैलरी 1 महीने बाद मिलेगी, इसमें कोई इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए काम में मज़ा नहीं आता लोगों को। इसलिए उन्हें सिर्फ सैलरी में मज़ा आता है, जिस दिन सैलरी मिल रही है उस दिन जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि जब काम का दिन होता है उस दिन जाने में मज़ा नहीं आता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन नहीं है। सैलरी के दिन पैसा मिल रहा है, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अच्छा फील हो रहा है, उस दिन जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एक एग्जांपल दूँ तो अगर एक्सरसाइज कर लोगे, आज एक्सरसाइज की उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, 1 साल बाद मिल सकता है, 6 महीने बाद मिल सकता है, कब मिलेगा आपको नहीं पता। कोई इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है जो कि आपको अभी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा ब्रेन है ना वो हज़ारों साल पुराना है और उस वक्त में इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस था, इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन जो चीज़ें देती है उसके पीछे भागता है। आप देख लो ना, आप बोर हो रहे हो, आपको आप जाके रील देखते हो, आपको मज़ा आता है, इंस्टेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है, अच्छा फील होता है। स्ट्रेस में हो, रील देखी, मज़ा आया, कॉमेडी वीडियोस देखे, मज़ा आया, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, इसी के पीछे आप ज़्यादा भागते हो। इसलिए बुरी आदतों को लगाना बहुत आसान है क्योंकि उनमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी मिल जाता है, मतलब जल्दी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। लेकिन अच्छी आदतों में जो सेटिस्फैक्शन है, जो रिवॉर्ड है, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो वो बहुत देर बाद मिलती है। तो सवाल ये है कि अच्छी आदतें लगानी है तो लगाए भी कैसे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप 3 दिन एक्सरसाइज करोगे उसके बाद छोड़ दोगे, मन नहीं करता क्योंकि आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आपको पेन हो रहा है, एफर्ट हो रहा है, इसलिए आपका ब्रेन उसे अवॉइड कर रहा है। वो कह रहा है मुझे नहीं करना है ये क्योंकि इसमें एफर्ट है, पेन है, मैं बना हूँ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें सेटिस्फैक्शन देना है। लेकिन वो जिन चीज़ों में सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट वीडियोज़, टाइम पास वीडियोज़, मूवीज़, उन सब से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको अच्छी आदतों से ही होने वाला है। तो अब आप अच्छी आदतें लगाए कैसे जाए, कैसे आप अपने आप को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन दे सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ आपको करनी है, आपको अपने आप को एक रिवॉर्ड देना है या फिर ऐसी कुछ चीज़ करनी है जिससे आपको अच्छा फील हो। अब ये चीज़ आपको एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए करनी होगी। मान लो आपको एक बुरी आदत है शॉपिंग करने की, मतलब बेवजह आप शॉपिंग करते हो, बहुत ज़्यादा पैसा आप वेस्ट करते हो, तब आप उसके लिए एक चीज़ कर सकते हो जो कि इस बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। आप एक पिगी बैंक लो, आपको जो भी चीज़ लेनी है जो जिसमें ज़्यादा पैसा लगने वाला है, हो सकता है कोई लैपटॉप हो सकता है कोई ट्रिप हो, हवाई जाना हो सकता है कोई जैकेट्स लेना हो, लेदर जैकेट लेना हो, कोई ऐसी चीज़ जो महंगी है। अब आपको करना क्या है, उस पिगी बैंक पे या फिर एक अकाउंट बनाओ जिसमें नाम दे दो उस चीज़ का, जो भी चीज़ आपको लेनी है। अब आप डिसाइड कर लो, कमिट कर लो खुद से कि जब भी आप शॉपिंग स्किप करोगे आप 10 रुपये 20 रुपये जितने भी आप दे सकते हो, एक रोल बना लो, फिक्स अमाउंट होगा, ठीक है, वो फिक्स अमाउंट उस पिगी बैंक में आप डालोगे। अब जब भी आप ऐसा करोगे आपको अच्छा फील होगा क्योंकि आप उस चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो जो आपको करनी है बहुत दिनों से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अच्छे से समझो। बुरी आदत आपकी छूट रही है वो है एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की, जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है, और आप एक वोट दे रहे हो उस चीज़ के लिए जो आपको चाहिए। इससे आपको अच्छा फील भी हो रहा है, यानी बुरी आदत छूट भी रही है, अच्छा फील भी हो रहा है, इसलिए आपको बुरी आदत छोड़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन लोग करते क्या है, इसका अपोजिट करते हैं। मान लो अल्कोहल छोड़नी है किसी को, वो कहता है कि अब से मैं 1 महीने तक या फिर अब से मैं कभी भी अल्कोहल नहीं पीऊँगा। ये तो उसने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसे अल्कोहल पीने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता था, जो स्ट्रेस रिलीफ मिलता था, जो मज़ा उसे आता था, उसके बदले में उसने अपनी बॉडी को, ब्रेन को क्या दिया,
उसने कहा कि मैं नहीं पीऊँगा, इसका मतलब एफर्ट, कि ना पीने का एफर्ट, वो जो पेन होगा ब्रेन में कि आपको आदत लगी है, जो पैटर्न्स बने हैं उसे ब्रेक करने का एफर्ट, वो दे के रहा है पेन। ब्रेन बना किस लिए है? एन्जॉयमेंट के लिए, आपको रिलीफ देने के लिए। तो ब्रेन कहता है मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, इसलिए फिर से लोग अल्कोहल की तरफ बढ़ जाते हैं। वो अल्कोहल की आदत को ब्रेक ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक तरफ से सेटिस्फैक्शन हटा रहे हैं, दूसरी तरफ से पेन दे रहे हैं। कैसे कर पाओगे? तो इसलिए उल्टा करना है। बुरी आदत छोड़ने के लिए आपको पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन मज़ा आना चाहिए। जैसे मैंने पिगी बैंक का एग्जांपल दिया, जो आप पैसे सेव कर सकते हो। अब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, मान लो आपको अच्छी आदत लगानी है, फिर कोई बुरी आदत तोड़नी है। सिंपल है, अपने आप से कोई ऐसी चीज़ कहो जिससे आपको अच्छा लगे। जैसे कि आपने एक्सरसाइज की, आपको पेन हुआ, राइट? अब उससे बदलना है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो आप सिंपली अपने आप से कुछ वर्ड्स कह सकते हो, थैंक यू कह सकते हो, या फिर कुछ ऐसा कि तुमने कर दिखाया। देखो, मोटिवेशन सॉन्ग सुन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छा फील होने से। लेकिन इस चीज़ में एक याद रखना, जो चीज़ें अपोजिट है वो नहीं करने हैं। एक्सरसाइज करने के बाद रिवॉर्ड के बदले में आप अपने आप को आइसक्रीम नहीं खिला सकते, ये तो अपोजिट हो गया। जितनी कैलोरीज बर्न की उससे ज़्यादा आप ले लोगे, राइट? ऐसी चीज़ें नहीं करनी। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई वो अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगला वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो का जो टाइटल है, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है उस पर जाके ऑल ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन में मिल सके मेरे अगले वीडियोज़ की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।